भिवानी में पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कटौती को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले हर वर्ग को राहत मिलेगी, खासकर किसानों को। कांग्रेस द्वारा इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहने पर दलाल ने कांग्रेस की पुराने चुंगी और टैक्स सिस्टम को याद दिलाया। वहीं वोट चोरी के आरोपों पर दलाल ने कांग्रेस उसकी बूथ कैप्चरिंग वाली पुरानी करतूतों की याद दिलाई और हरियाणा में अपराध घटने का दावा किया। सर, हाल ही में जो पीएम मोदी ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, तो कैसे देखते हैं आप और क्या मानते हैं कि आम जनता को कितना फायदा इसका मिलेगा? ये एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हर वर्ग को लाभ हुआ है। किसान को बहुत लाभ हुआ है। किसान के जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स थे वो सस्ते हुए हैं। खाने पीने की चीज़ें वो सस्ती हुई हैं और 99% जो है, जो 12% में थी वो 5% पे आ गई है। 28% वाली कुछ चीज़ें हैं जैसे सीमेंट है वो 18% में आ गई है। तो ये क्रांतिकारी कदम दिखाया है और इससे देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आज देश में महंगाई सबसे लोएस्ट स्तर पर है। पिछली तिमाही में जो ग्रोथ आई है जीडीपी 7.8% आई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़े तेज़ी से चल रहे हैं। तो इस ढंग से लगता है कि देश बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। और जो ये जीएसटी का महाबचत अभियान किया है, आम आदमी को, कंज्यूमर को, आम को, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस सर वो करे कि ये गब्बर टैक्स था, 7-8 साल 55 लाख करोड़ की उगाही की, अब 2.5 लाख करोड़ की राहत ऊँट के मुंह में जी रहा है। कांग्रेस के ज़माने में आपको ध्यान नहीं होगा, मेरे ख्याल में चुंगी का टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग थी। बहुत जगह जगह गाड़ी चलती थी, मान लो 500 किलोमीटर जाती थी, 5 दिन में आती थी। हर जगह चुंगियाँ होती थी, रोकते थे। उस टाइम को उसको अपने दिनों को कांग्रेस को याद करना चाहिए। एक देश में एक टैक्स करके बहुत अच्छा काम किया है और आज हर एक व्यापारी इस बात का स्वागत करता है कि उसको किसी के तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुविधा उसको हो गई है और कंज्यूमर को भी बहुत सुविधा हो गई। वोट चोरी का भी काफ़ी मुद्दा जो है सर वो कांग्रेस बना रही है, क्या मानते हैं कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आज से 30-40 साल पहले जब वोट डलते थे तब तो बहुत सारी जगह बूथ कैप्चर होते थे कांग्रेस के टाइम में। कहीं वोट जलाए जाते थे, कहीं कब्जा किए जाते थे, दबंगी चलती थी। ईवीएम जब से आई है किसी तरह का कोई वो चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो वोट बनवाता है तो वहाँ प्रदेश सरकार के कर्मचारी बनाते हैं। हो सकता है उनसे कोई एक आध कोई गलती हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। और कांग्रेस को तो हमेशा हर इलेक्शन के अंदर कोई न कोई नया मुद्दा ढूंढती है जिससे लोगों को भ्रमित करे, लोगों का ध्यान दाएं बाएं दिखाए। उसको पता है कि उसको हारना है और इसलिए वो पहले ही कोई न कोई मुद्दा ढूंढ लेती है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी कहते हैं हरियाणा भी वोट चोरी हुई, वो यहाँ भी जांच करवाएंगे इस मामले को लेकर, खुद अपने स्तर पर। कहाँ हरियाणा के वोट चोरी कहाँ से होगी? हरियाणा में वोट चोरी होते तो मैं लोहारू में थोड़ा हारता। या हमारे जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 15 हज़ार टोटल वोट्स पे हमारी सीटें कम होगी तो वो थोड़ी होती। ये सब गुमराह करने की बात है और इसी भ्रामे में कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलेगा। हरियाणा की और बात करें सर, अपराध को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं, रोज़ घटनाएं होती हैं। हालांकि पुलिस मुठभेड़ में बीते कुछ दिनों में काफ़ी अपराधी जो है वो घायल भी हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर जितने अपराधियों को गोलियां मारी गई हैं इतना पहले कभी नहीं हुआ। और इसी रफ्तार से अगर चला तो हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कोई अपराधी नहीं रहेगा। तो सर अब आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? अब संगठन में जाएंगे, लोहारू में रहेंगे, भिवानी में रहेंगे, क्या राजनीतिकरण नीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक नीति है कि जो भी कोई काम देती है, जो दायित्व देता है, प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा खुशी खुशी उसको अपनाता है। और मैं भी, मुझे जो पार्टी काम देती है उसको काम करता रहता हूँ। लोहारू मेरी प्रायोरिटी ज़रूर है क्योंकि लोहारू के लोगों को ने बड़ा प्यार दिया है। मुझे 80,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं। लोहारू के लोगों की सेवा जरूर करना चाहता हूँ।